हमारे गांव समाज में अधिकतर महिलाएं चिंता में डूबी रहती है। एक ही बात का उन्हें चिंता होता है कि हमारे पास धन नहीं है। हमें भगवान ने बहुत दुख दिया है। ये सोच सोच करके, इन सब बातों को सोच सोच करके वो अपने वर्तमान समय को भी खराब कर लेती है और इतना सोच लेती है, इतना टेंशन कर लेती है कि उनके आर्दास्त उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, और बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो मैं उन माताओं और बहनों से कहना चाहूंगा कि माता सीता भी एक स्त्री ही थी। क्या उनके जीवन में दुख नहीं था? भगवान राम स्वयं भगवान थे, क्या उनके जीवन में दुख नहीं था? इस धरती पे दुखों का मेला लगा है। आपको सुख ढूंढना पड़ेगा। वास्तव में अगर देखना चाहते हो, आप अगर अंतर आत्मा से देखोगे ना, तो सुख और दुख ये कुछ नहीं है। वास्तव में तो ये है ही नहीं। सुख और दुख है ही नहीं। ये तो हमारे मन का भ्रम है। जब जैसा समय होता है, समय के साथ हम ढलते नहीं हैं, बल्कि सुख और दुख में भेदभाव करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अभी का समय यही रहेगा। अभी अगर दोपहर है तो थोड़ा देर बाद शाम भी होगा। अगर शाम हुआ है तो अंधेरा भी होगा, और अंधेरा है तो कल फिर दूसरा सुबह भी होगा, दूसरा सूर्योदय भी होगा। तो फिर आप इतना जल्दी क्यों थक गए कि आपके जीवन में भगवान ने दुख दिया? भगवान किसी के जीवन में दुख और सुख नहीं देते। वो तो हम हैं कि अपने कर्मों से दुख और सुख की राह पर चल देते। बिजली को ये मालूम नहीं होता है कि किस तार में जाऊंगा तो बल्ब जलेगा, किस तार में जाऊंगा तो हीटर जलेगा। उसी प्रकार भगवान ने हमारी किस्मत को भी लिखा। उन्होंने ये कभी नहीं लिखा कि जा तेरे किस्मत में हमने दुख दिया, जा तेरे किस्मत में हमने सुख दिया। क्योंकि अगर भगवान ही लिख करके देंगे तो फिर वही होगा। तो उसमें हम स्वर्ग और नर्क की भागी क्यों होते? तो मेरे माताओं बहनों, दुख हर आदमी के, हर मनुष्य के, हर इंसान के जीवन में है। उस दुखों से लड़ना सीखो। वही माता सीता बन बन भटक रही थी, जिन्होंने कभी फूल से भरे डलिए को अपने हाथ में नहीं उठाया। लकड़ी काट करके लाती थी, चक्की चलाती थी, भोजन बनाती थी। बोलो, क्या उनके ऊपर किस चीज का विपत्ति था? ये समय की मार है, हमारे कर्म का मार है, और इसका फल भगवान नहीं, ये प्राकृतिक देता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अगर हमारे मन में ये दुखित वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं। उतना मत सोचो कि फलाने का क्या होगा, हमारे बेटे की क्या होगी, हमारे बेटे का क्या होगा। अपनी जिंदगी खुशी से रखो। जिसका जो होने वाला है वो होगा, जो करने वाले हैं वो करेंगे। खामखा क्यों अपने आप की खुशी को बर्बाद कर रहे हो? दुख तो इस धरती पे आने वाले हर एक इंसान को है। अडानी को भी है, अंबानी को भी है। अडानी को बड़ा बड़ा दुख है,
और छोटे आदमी को छोटा दुख है। दुख तो सुदामा के भी जीवन में थे। क्या सुदामा के जीवन का दुख आपके जीवन में है? अपने आप से पूछ करके देखिए तो जवाब होगा कभी नहीं। आपके जीवन में एक ही चीज से दुख है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। भरोसा करके रखे हैं कि मेरे किस्मत में कुछ नहीं है, लेकिन आपके किस्मत में सब कुछ है, लेकिन वो किस्मत भी आपके ऊपर भरोसा करके रखा है कि ये आदमी कब करेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसा कहता है कि ये आदमी कुछ करेगा तब हम इसके पास जाएंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा तब हम करेंगे। दुख तो भगवान राम को भी था, जो एक राजकुमार थे, वन वन भटक रहे थे, लेकिन अपने दुख का बयां किसके पास करते? झेल रहे थे कि नहीं? वन वन भटके तब जाकर के भगवान बने। वन वन भटके तब जाकर के भगवान बने। जब तक अयोध्या में थे वो, तब तक राजकुमार के नाम से जाने जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब उनको नहीं कहा गया था। वन से जब लौट करके आए तब उन्हें कहा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान है। तो भगवान तभी आपको मान सम्मान और मर्यादा मिलेगा जब आप हर एक दुख, हर एक चीज को मर्यादा से, निस्वार्थ, निस्भाव, निश्छल धर्म के एक राह पे जब चलेंगे तो आपको दुख, चिंता, दरिद्रता छुएगा भी नहीं। आप उनके भरोसे होकर के तो देखिए, अपने आप पे भरोसा करके तो देखिए। सब कुछ है आपकी किस्मत में, सब कुछ है आपके हाथ के रेखा में। बस एक ही चीज की कमी है कि आपके अंदर डटे रहने की ताकत नहीं है। अपने अंदर डटे रहने की ताकत को बढ़ाइए और हर उस दुख को दूर करिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे किस्मत में, अरे किस्मत में तो बहुत कुछ है, लेकिन करोगे तब ना। खेत के पास ताकत है कि वो धान को उगा सकते, इतना ताकत है, लेकिन खेत में लगाओगे तब ना, खुद तो लगेगा नहीं। इसीलिए कोशिश करो, हो न हो वो हो जाए।